छोटे से शहर में सीता देवी अपने बेटे राजेश के साथ रहती थीं। राजेश एक साधारण नौकरी करता था और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। सीता देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थीं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था, इसलिए वो हर काम में अनुशासन और सादगी पसंद करती थीं। समय बीता और राजेश की शादी राधा से हो गई। राधा एक पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद जब वो पहली बार अपनी ससुराल आई तो उसने सोचा कि वो अपनी सास का दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगी। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे मतभेद शुरू हो गए। सीता देवी को लगता था कि राधा घर के काम ठीक से नहीं करती, जबकि राधा अपनी पूरी कोशिश करती थी। राधा को भी लगता था कि सास उसे समझने की कोशिश नहीं करती। एक दिन सुबह राधा चाय बना रही थी। सीता देवी ने चाय चखी और बोली, इतनी फीकी चाय कौन पीता है, थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती? राधा ने धीरे से कहा, माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रह गई। उसने सोचा कि जवाब देने से बात और बिगड़ सकती है। दिन बीतते गए, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। राजेश बीच में फंस जाता था। वो माँ और पत्नी दोनों को खुश रखना चाहता था। एक दिन राधा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। फिर भी वो उठकर रसोई में जाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो काम नहीं करेगी तो सास नाराज हो जाएंगी। सीता देवी ने उसे देखा और कहा, तुम आराम करो, मैं काम कर लूंगी। राधा हैरान रह गई। उसने कहा, नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। सीता देवी ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, मैंने कहा ना, आराम करो, बीमार होकर काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन पहली बार राधा को लगा कि उसकी सास उसे समझती हैं। वो चुपचाप कमरे में जाकर लेट गई। सीता देवी ने पूरे घर का काम खुद किया। शाम को उन्होंने राधा के लिए खिचड़ी बनाई और उसके पास बैठकर बोली, खाना खा लो, ताकत आएगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, आप इतना ध्यान क्यों रख रही हैं? सीता देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी जैसी हो, बस मैं जताना नहीं जानती। ये सुनकर राधा का दिल भर आया। उसने सास का हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। राधा अब सास की बातों को बुरा नहीं मानती थी और सीता देवी भी उसे समझने लगी थी। एक दिन राधा ने सीता देवी से पूछा, माँ जी, आपको क्या पसंद है खाने में? सीता देवी ने कहा, मुझे तो सादा खाना पसंद है, जैसे दाल चावल। अगले दिन राधा ने प्यार से दाल चावल बनाए। जब सीता देवी ने खाना खाया तो उन्होंने कहा, आज खाना बहुत अच्छा बना है। राधा मुस्कुरा दी। ये उसके लिए बहुत बड़ी तारीफ थी। धीरे धीरे दोनों साथ में समय बिताने लगीं। कभी रसोई में बातें करतीं, कभी पुरानी किस्से सुनातीं। सीता देवी अपने पुराने दिनों की बातें बतातीं, कैसे उन्होंने अकेले अपने बेटे को बड़ा किया। राधा ध्यान से सुनती और कहती, माँ जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। सीता देवी को अच्छा लगता कि कोई उनकी बातों को समझ रहा है। एक दिन पड़ोस की औरत ने राधा से कहा, तुम्हारी सास तो बहुत सख्त हैं, कैसे निभाती हो? राधा मुस्कुराकर बोली, वो सख्त नहीं हैं, बस दिल की सीधी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये बात सीता देवी ने सुन ली। उनकी चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ समय बाद घर में एक छोटी सी खुशी आई। राधा माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर सीता देवी बहुत खुश हुईं। उन्होंने राधा का और भी ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो कहती, अब तुम सिर्फ आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। राधा कहती, माँ जी, मैं ठीक हूँ। सीता देवी हंसकर कहती, अब मेरी बात माननी पड़ेगी। समय आया और राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सीता देवी ने बच्ची को गोद में लिया और कहा, ये तो मेरी नन्ही राधा है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, और आपकी नन्ही बेटी। उस दिन से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं थीं, बल्कि एक माँ बेटी की तरह थीं। सीता देवी ने एक दिन राधा से कहा, पहले मैं सोचती थी कि बहू आएगी तो घर बदल जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरा घर और भी अच्छा बना दिया। राधा ने कहा, माँ जी, अगर आप साथ ना देती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजेश ये सब देख रहा था। वो बहुत खुश था कि उसके घर में अब शांति और प्यार है। इस तरह सीता देवी और राधा का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता बन गया, जहाँ समझ, सम्मान और प्यार ने हर दूरी को मिटा दिया।